हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा स्टडी इन अ स्मार्ट वे। आई एम देव सिंह। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। दिस इज वीडियो नंबर 4। इस वीडियो में हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में पढ़ने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को हम याद करने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, एनपीओज आर नॉट सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एनपीओज प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाए जाते। दे नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो संस्था प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती, बल्कि क्या बनाती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अकाउंट कब बनता है? ये अकाउंट ईयर एंड में बनता है। प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंट कब बनता है? ईयर एंड में। द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज ईदर सरप्लस ऑन डेबिट साइड और डेफिसिट ऑन क्रेडिट साइड। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है तो इसमें दो साइड्स हैं, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आया दैट इज सरप्लस, अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आया दैट इज डेफिसिट। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था? डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उन सबको क्या करेंगे? डेबिट, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जितनी भी इनकम्स हैं, जितनी भी गेन्स हैं, उनको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, दिस अकाउंट डज नॉट हैविंग ओपनिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस इज अकर इन द फॉर्म ऑफ सरप्लस और डेफिसिट। क्लोजिंग बैलेंस अकर होता है किस फॉर्म में? सरप्लस या फिर डेफिसिट। सरप्लस या डेफिसिट में से दोनों में से कोई एक अकर होगा, दोनों कभी भी नहीं आ सकते। द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन ट्रेडिशनल सिस्टम। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगर हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक इनकम और एक्सपेंस अकाउंट है। नेक्स्ट पॉइंट, सरप्लस इज एडेड टू कैपिटल फंड। डेबिट साइड में सरप्लस बचा, उस सरप्लस को आगे क्या करेंगे? बैलेंस शीट में कैपिटल फंड होगा, लायबिलिटी साइड में उसमें इसको प्लस करेंगे। उसी तरीके से अगर डेफिसिट आता है तो कैपिटल फंड में इसको माइनस करेंगे। कैपिटल फंड कहाँ पर होता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। एक्रूअल बेसिस क्या था? अगर कोई ट्रांजैक्शन अकर हुई उसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे हमें कैश मिला या नहीं मिला। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर टेकन फॉर द अकाउंटिंग ईयर वेदर पेड और नॉट। अगर कोई खर्चा इस ईयर में अकर हुआ, चाहे हमने उसकी पेमेंट की या नहीं की, एक्रूअल बेसिस पे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर टेकन फॉर द अकाउंटिंग ईयर वेदर पेड और नॉट। कोई भी खर्चा इस साल से बिलोंग करता है उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे उसकी पेमेंट की या नहीं की। नेक्स्ट एग्जांपल, सैलरी पेड इन कैश फॉर 11 मंथ्स। हमने सैलरी पे किया एम्प्लॉइज को 11 महीनों का। इट मीन्स सैलरी ऑफ 1 मंथ इज आउटस्टैंडिंग। आप ये नहीं बोल सकते हमने 1 महीने की सैलरी नहीं देनी। इसका मतलब है 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। बिकॉज ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो भी सैलरी होती है वो अगले महीने के फर्स्ट वीक में पे की जाती है। 31 मार्च को अगर हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं तो उस दिन हम 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग दिखाएंगे। बट वी रिकॉर्ड सैलरी फॉर 12 मंथ इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन एक्रूअल बेसिस। मगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरे 12 महीने की सैलरी लेके चलेंगे, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। यानी कि एम्प्लॉइज ने काम कर दिया मगर हम उनको पेमेंट करना बाकी है। उन्होंने तो अपना काम कर दिया और हमने एम्प्लॉइज से उनकी मेहनत ले ली, अगर बदले में पैसे नहीं दिए। उनकी अगर हमने मेहनत ले ली तो एक्रूअल बेसिस पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग मैचिंग प्रिंसिपल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ऑफ सेम नेचर। जो इनकम है और जो एक्सपेंस है वो सेम नेचर के होने चाहिए। अगर इनकम कैपिटल है तो एक्सपेंस भी कैपिटल होना चाहिए। अगर इनकम रेवेन्यू है तो एक्सपेंस भी रेवेन्यू होना चाहिए। दिस इज मैचिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आइटम्स रिकॉर्डेड ऑफ रेवेन्यू नेचर नॉट ऑफ कैपिटल नेचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ ओनली रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन क्या थी? फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड, आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया या सेल किया, या फिर कोई एक स्पेसिफिक इनकम आपको मिली जैसे लिगेसी, लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, ये चीजें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती क्योंकि ये कैपिटल इनकम है। जितनी भी रेवेन्यू इनकम है यानी कि नॉर्मल इनकम, एक एनपीओ की रोजाना रेगुलर इनकम, एक एनपीओ की रेगुलर इनकम, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। और एक एनपीओ का रेगुलर एक्सपेंस, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू इनकम्स आर टेकन फॉर द अकाउंटिंग ईयर वेदर रिसीव्ड और नोट। जिस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग ईयर के, चाहे हमने पे किए थे या नहीं, उसी तरीके से रेवेन्यू इनकम्स को कंसीडर किया जाएगा जो करंट ईयर से बिलोंग करती है, चाहे हमने रिसीव की या नहीं की। Some expenses like depreciation are recorded in income and expenditure account। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं होते, मगर फिर भी हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं ऑन एक्रूअल बेसिस। उसको एज एन एक्सपेंस मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन एक्रूअल बेसिस, which are not appear in receipt and payment account. Next point, capital expenditure are not recorded in income and expenditure account as these are shown in balance sheet। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि इनको बैलेंस शीट में शो किया जाता है। जैसे परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट, capital receipts like lifetime membership fees, legacies are not recorded in this account। तो जितनी भी कैपिटल इनकम्स हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट, गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज कंसीडर्ड इन दिस अकाउंट। अगर आपने कोई एसेट सेल किया और सेल करने पर कुछ प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, दोनों में से जो भी हुआ वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, मगर जो उस एसेट की बुक वैल्यू थी उसको बैलेंस शीट में ट्रीट किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट पॉइंट, एनपीओस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया जाता। एनपीओस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, बल्कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर एंड में बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की दोनों साइड्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा, अगर डेबिट साइड में आया दैट इज सरप्लस, अगर क्रेडिट साइड में आया दैट इज डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड में इनकम्स एंड गेन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस या फिर डेफिसिट की फॉर्म में अकर होता है। सरप्लस डेबिट साइड में अकर होता है और डेफिसिट क्रेडिट साइड में अकर होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग, और मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक एक्सपेंस या फिर इनकम अकाउंट है। जो भी सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है उसको कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। अगर डेफिसिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है तो उसको कैपिटल फंड में से माइनस किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है।
अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंस इस साल से बिलोंग करता है तो उस साल में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे उसकी पेमेंट की या नहीं की। हमने एक एग्जांपल लिया सैलरी का, सैलरी पे किया हमने 11 महीने की, इसका मतलब 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पूरे 12 महीने की सैलरी शो करेंगे एक्रूअल बेसिस पर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। कंसेप्ट ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल कहता है एक नेचर की इनकम्स और एक्सपेंस को आपने रिकॉर्ड करना है। अगर कैपिटल इनकम को रिकॉर्ड करते हो तो कैपिटल एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना, अगर रेवेन्यू इनकम्स को रिकॉर्ड करते हो तो रेवेन्यू एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना। आप मिक्स मैच नहीं कर सकते। आपने इनकम शो किया कैपिटल और एक्सपेंसेस शो कर दिए रेवेन्यू, ऐसे नहीं चलेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस आर ऑफ सेम नेचर, तो सेम नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस होने चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करते। जितनी भी रेगुलर इनकम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की जो कि अकाउंटिंग ईयर में हमने अर्न की, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे हमने रिसीव की या नहीं की। कुछ एक्सपेंसेस हैं जैसे डेप्रिसिएशन जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो नहीं होते, उनको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा एक्रूअल बेसिस पर। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि इनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, जितनी भी कैपिटल इनकम्स हैं, जैसे कि लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस, लिगेसीज, इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई एसेट बेचने पर आपको गेन होता है या लॉस होता है, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा। अगर गेन हुआ तो हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे, अगर लॉस हुआ तो हम डेबिट साइड में शो करेंगे, और उस एसेट की जो बुक वैल्यू होगी उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होगा। तो अपने नोट्स में देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एनपीओज आर नॉट सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो एनपीओज प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाए जाते, देयरफॉर दे डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी वजह से वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बल्कि वो क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कब बनता है, ईयर एंड में। किसके लिए, ताकि पता चल सके कितना सरप्लस या कितना डेफिसिट हुआ। इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। इस अकाउंट में जितनी भी इनकम्स और गेन्स होती हैं उनको क्रेडिट किया जाता है, और जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स इज इधर सरप्लस ऑन डेबिट साइड एंड डेफिसिट ऑन क्रेडिट साइड। तो इस अकाउंट में जो भी डिफरेंस आएगा, डेबिट साइड में आया तो वो सरप्लस कहलाएगा, और अगर क्रेडिट साइड में आया तो वो डेफिसिट कहलाएगा। सरप्लस को कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। कैपिटल फंड कहाँ होता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, और डेफिसिट को कैपिटल फंड में से माइनस किया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मैचिंग रेवेन्यू रिसिप्ट्स विद रेवेन्यू एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। तो मैचिंग प्रिंसिपल का कंसेप्ट यूज करते हुए इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सेम नेचर के होने चाहिए। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे हैव बीन पेड और नॉट। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे हैव बीन पेड और नॉट। तो इस करंट ईयर से बिलोंग करने वाले जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होंगे उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे हमने उसकी पेमेंट की या नहीं की। उसी तरीके से जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स हैं जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड से बिलोंग करती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे हमने उसको रिसीव किया या नहीं किया। नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन आर अकाउंटेड। तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन, उन सबको अकाउंट किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी कैपिटल इनकम हैं, उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड आर नॉट कंसीडर्ड बिकॉज दे आर शोन इन द बैलेंस शीट। कैपिटल इनकम और रिसिप्ट एग्जांपल डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर नॉट कंसीडर्ड इन बैलेंस शीट। Important note, it should be noted that income and expenditure account does not have an opening balance
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। क्लोजिंग बैलेंस इज ईदर सरप्लस और डेफिसिट, और क्लोजिंग बैलेंस या सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। क्लोजिंग बैलेंस या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा, विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। सरप्लस या डेफिसिट जो भी होगा उसको कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया जाता है। सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में प्लस किया जाएगा और डेफिसिट होगा तो कैपिटल फंड में माइनस किया जाएगा। याद रखें, कैपिटल फंड का दूसरा नाम जनरल फंड, कैपिटल फंड का तीसरा नाम कॉर्पस फंड। ये कहां पर शो किया जाता है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट, नेचर। It is a nominal account, hence it is debited with expenses and losses and it is credited with incomes and gains. Second, basis of accounting. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है। इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ध्यान रखना है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर की एक्सपेंसेस को, लॉसेस को, इनकम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। कैपिटल नेचर की, तो कैपिटल नेचर की कोई भी आइटम को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। Accounting period, it records only those incomes, expenses and losses which relate to current accounting period whether paid or not. तो जितनी भी करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, चाहे वो एक्सपेंस की हैं चाहे वो इनकम की हैं, उसको करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे हमने उसकी पेमेंट की या नहीं की, या फिर हमने इनकम रिसीव की या नहीं की, उसको करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा। This account is prepared on accrual basis of accounting and thus all adjustments relating to prepaid or outstanding expenses and incomes provision for depreciations are made. कुछ एडजस्टमेंट्स आपने क्लास 11 में फाइनल अकाउंट में पढ़ी थी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर भी यूज की जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लास्ट क्लास में वीडियो नंबर 3 में आपने पढ़ा था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और इस वीडियो में आप पढ़ रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट, नेचर। इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक समरी है कैश बुक की, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है, जैसे कि बिजनेस एंटिटी बनाती है। तो सेम प्रॉफिट एंड लॉस की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। साइड्स, तो डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड क्रेडिट साइड रिकॉर्ड्स पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में रिसिप्ट्स आती हैं और क्रेडिट साइड में पेमेंट्स। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में हम इनकम्स और गेन्स को रिकॉर्ड करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ओपनिंग बैलेंस, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होता है जिसे हम कैश एंड बैंक के नाम से डिनोट करते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कैश या फिर बैंक की फॉर्म में अकर होता है, जिसको हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस या फिर डेफिसिट की फॉर्म में अकर होता है। सरप्लस आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में और डेफिसिट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हर आइटम को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू हो, मगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कैपिटल आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करते। तो पॉइंट नंबर 7 पे आपने फोकस करना है पीरियड ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो किसी भी पीरियड की हो, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की या नेक्स्ट ईयर की। मगर आपने ध्यान रखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ हम उसी इनकम और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेंगे जो करंट ईयर से बिलोंग करता है। ना तो इसमें प्रीवियस ईयर की इनकम या प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, ना ही इसमें नेक्स्ट ईयर की इनकम या नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया जाएगा। इसमें सिर्फ हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम और एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें सर्टेन कर सकें कितना सरप्लस और कितना डेफिसिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम ये असर्टेन कर सकें कितना नेट प्रॉफिट और कितना नेट लॉस हुआ। सेकंड, प्रिपेयर्ड बाय होम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है एनपीओ के द्वारा, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है पब्लिक को या फिर अपने मेंबर्स को। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग कंसर्न्स के द्वारा, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का यूज़ करके बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस और अदर इंफॉर्मेशन का यूज़ करके बनाया जाता है। बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो बैलेंस आता है दैट इज सरप्लस और डेफिसिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस आता है दैट इज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो इस वीडियो में हमने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सारे पॉइंट्स आप याद करेंगे। दूसरा, हमने देखा डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर थर्ड, हमने देखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में डिफरेंस। तो इनमें जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और बाकी स्टूडेंट्स के साथ, जिससे कि इस फ्री एजुकेशन का बेनिफिट सबको मिलता रहे। हमारी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कि लाइक ही हमारे लिए आपकी फ़ीस मानी जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।